हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये अभी सीरीज 1-1 पे लेवल है और 3 टेस्ट मैच के बाद 1-1 पे लेवल होना इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज 1-1 पे भी रहना इज अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने जो शेड्यूल बनाया था यहाँ पे पर्थ, गैबा और एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट मैच, ये इसलिए बनाया था ताकि वो 3-0 आगे हो सके। बट आपको समझना पड़ेगा कि जो स्पोर्ट में मतलब हमेशा लोग सोचते हैं वो होता नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी 3-0 तो नहीं सोचा होगा, बट डेफिनेटली उन्होंने सोचा होगा कि हम 2-1 तो आगे रह जाएंगे। और 2-1 वो ऑलमोस्ट आगे हो भी गए थे, बट ग्याबा में जो रेन हुआ उसके वजह से वो नहीं हो पाए। अब जो अभी तक की पिचेस रहे वो पर्थ वेरी बाउंसी पिच, वहां पे ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट करी थी कि डोमिनेट करेगी इंडिया को, लेकिन उल्टा पड़ गया। 150 ऑल आउट होने के बाद भी बुमराह ने टर्न अराउंड कर दिया वो टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया। तो वहां पे यशस्वी जायसवाल ने जो सेकंड इनिंग्स में मैच खेला तो वो मैच वो इंडिया का हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट कर रही होगी कि 2 टेस्ट मैच में वो 2-1 करेगी और वो ऑलमोस्ट हो गया। एडिलेड में पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया हेविली फेवरेट है, हम सबको पता है। वहां पे उन्होंने अपना धाबा बोल दिया, 1-1 कर दिया। फिर गैबा में आए, गैबा प्री क्रिसमस गैबा। तो पोस्ट क्रिसमस जो गैबा होता है वो तो डिफिकल्ट होता है बैटर्स के लिए, वो डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए। मतलब वहां पे बैटिंग पिच हो जाती है गैबा में, 400-300 रन भी बनते हैं। लेकिन जो प्री क्रिसमस गैबा है वो थोड़ा टफ होता है, टफ बैटिंग कंडीशंस होते हैं। और वहां पे मतलब कि लाजमी था कि इंडियन बैटर स्ट्रगल करेंगे, और स्ट्रगल करवाया ट्रेविस हेड ने जैसा खेला। तो ये चीज हो गया, 1-1 हो गया। अब क्या है कि इंडियन टीम को भी ये सीरीज 3-1 वो भी जीतना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ये सीरीज 3-1 जीतना चाहती है। 2-1 अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाती है तो भी उनका WTC फाइनल पक्का नहीं है। इंडिया भी अगर ये सीरीज 2-1 जीत जाती है तो उनका भी ये सीरीज पक्का, WTC फाइनल पक्का नहीं है। दे हैव टू डिपेंड ऑन, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास ये है कि मौका है कि श्रीलंका में गॉल में जाके उन्हें और 2 टेस्ट मैच जीतने हैं। बट वहां पे क्या है कि गॉल में यू हैव प्रभात जयसूर्या और कमिंदु मेंडिस और कुशल मेंडिस, जो ये तीनों प्लेयर्स अभी बहुत ही हाई लेवल के फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहां पे 2-0 जीतना विल बी वेरी टफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, या फिर 1-0 भी जीतना इनफैक्ट विल बी अ वेरी वेरी टफ असाइनमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटेड होगी ये गैबा में जो बारिश हुई, जिसकी वजह से उनको मतलब कि ये रिजल्ट नहीं मिला जो कि उनको मिल जाता अगर ये फुल गेम होता। क्योंकि आप देखो तो सिर्फ 2.5 दिन का खेल हुआ है ये पूरे में, और अभी आधा टेस्ट मैच बचा ही हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बहुत आगे थी इस टेस्ट मैच में, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिल जाता है इस टेस्ट मैच से। तो आइडियली 2-1 होना चाहिए, बट इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी भी 1-1 है ये टेस्ट मैच। इसका कुडोज मतलब जाता है पर्थ विन को, क्योंकि पर्थ में उन्होंने जो जीता वो बहुत ही अमेजिंग था। और ऑस्ट्रेलिया अब थोड़ा प्रेशर में, क्योंकि उन्होंने प्रेशर देखना शुरू हो गया है, क्योंकि उनके सिलेक्टर्स पे प्रेशर देखना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसपे तब प्रेशर आपको पता चल जाता है जब सिलेक्टर्स ना कुछ उल्टा पुल्टा चेंज करने लगे। क्योंकि आप नॉर्मली देखो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा कुछ चेंज करती नहीं है, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ करती नहीं है। मैक्सिमम वो ही होता है कि स्कॉट बोलैंड आ जाएगा अगर कोई इंजर्ड होगा, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक सीरीज के लिए वो एक ही टीम लेती है। आप जो बंस कोई ले लो वो पूरा सीरीज खेलेगा अनलेस इज इंजर्ड, या फिर जो भी आएगा वो पूरा सीरीज खेलेगा। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि नेथन मैक्सवीनी को जो ड्रॉप किया है, ये मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा गलत किया है, क्योंकि नेथन मैक्सवीनी 5 में से 4 बार वो बुमराह से ही आउट हुए। अब 5 में से 4 बार जो बुमराह से आउट हुए हैं वो एक स्पेसिफिक बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने पिंक बॉल में इनफैक्ट अच्छा स्टार्ट दिया था, वो 89 का जो पार्टनरशिप हुआ था, वो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि स्टार्ट दिया था मैक्सवीनी ने। और अब मैक्सवीनी जब बिग बैश लीग गया है तो आप देख रहे हो कि जब बुमराह को वो फेस करके अभी इजियर बॉलर्स फेस कर रहे हैं ना, तो वो मतलब अलग ही लेवल आज उसने इनिंग्स खेली है बिग बैश लीग में। तो इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड फील्डर। और बहुत अच्छा मतलब मुझे उसका ओवरऑल कैचिंग ये सब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मतलब फील्ड में। तो उसको ड्रॉप कर देना, और सैम कॉन्स्टास जो कि एक 18-19 साल का लड़का है उसको मतलब आप चांस दे रहे हो यहाँ पे बुमराह के अगेंस्ट, आप उसको डाल रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, विल बी वेरी टफ। मुझे तो ऐसा लगता है मैक्सवीनी को, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैक्सवीनी को स्केपगोट किया गया है उस्मान ख्वाजा के फेलियर के लिए, फॉर द फेलियर ऑफ मार्नस लबुशेन, फॉर द फेलियर्स ऑफ स्टीव स्मिथ एक्सेप्ट एट लास्ट इनिंग्स। उसके अलावा जो भी मतलब कि ये फेलियर्स हुई है ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर के लिए, उसको मैक्सवीनी को बलि का बकरा बना दिया गया।
तो ये सब चीजें हैं। और मैक्सवेनी के जगह भी सैम कॉन्स्टास आए हैं। फिर ऊपर से आप देखो बॉलिंग में भी दे कुड हैव जस्ट स्टक टू द सेम स्क्वाड, की उनको स्क्वाड चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो अब हेजलवुड बाहर आए तो उन्होंने झाई रिचर्डसन को बुला लिया है, और उन्होंने शॉन एबॉट को भी बुला लिया है। तो वहां भी दो चेंजेस उन्होंने किए हैं बॉलिंग में, अटैक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग में चेंज हुए। सो दे आर गोइंग फॉर सम होलसेल चेंजेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसका रीजन है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट हम 2-1 होंगे, एटलीस्ट हम 2-1 होंगे। मैं श्योर हूँ 3-0, ऐसा बोलते हैं कि 3-0 कर देंगे, बट यार 3-0 करना एक कोई टीम, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी सोचा होगा पंत और बुमराह एक मैच तो ऐसे जिता ही देंगे, तो मैक्सिमम हम 2-1 रहेंगे, उन्होंने ये सोचा होगा। और 2-1 नहीं रह पाए। अब जो दो पिचेस आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक पिच है मेलबर्न में और एक पिच है सिडनी में। नाउ सिडनी में इंडिया फेवरेट्स मानी जाती है, हिस्टोरिकली यहाँ पे स्पिन को सपोर्ट मिला है सिडनी पिचेस में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे याद नहीं इंडिया कभी सिडनी में मतलब कि टेस्ट मैच जीती हो, मतलब कि बहुत आई थिंक टाइम हो गया है कि मैंने देखा है, क्योंकि जो भी इंडिया के विंस आते हैं वो या फिर मेलबर्न में मोस्टली आते हैं, या फिर आपके पर्थ या गैबा ऐसे आते हैं। ठीक है, तो सिडनी में हम जीतते नहीं है, ड्रॉ हमने बहुत करे हैं सिडनी टेस्ट मैचेस, अगर आप देखो पास्ट में तो हमने सिडनी में ड्रॉ बहुत करे हैं। अब एक पिच है मेलबर्न। नाउ मेलबर्न का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो पिच का वो काफी चेंज हुआ है। 2021 में जो इंडिया ने 36 ऑल आउट के बाद मेलबर्न में जो खेला था, उसमें अजिंक्य रहाणे ने शानदार 112 रन जो बनाए थे, और अपने कैप्टनसी का एक वो जवाब दिया था कैप्टनसी से ऑस्ट्रेलिया को। 73 का सिर्फ फोर्थ इनिंग्स टोटल हमें चेस करना था, उसमें इतना थंपिंग विन था वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया की लिटरली उन्होंने मार ली थी, बोली थी कि भाई 73 रन तुम्हें इतना कस के हराया 36 ऑल आउट के बाद। तो वो था एक पिच जहां पे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 9 विकेट लिए थे, 20 में से 9 विकेट, और जडेजा के 4 विकेट थे, अश्विन के 5 विकेट थे। अश्विन ने जो 5 विकेट लिए थे उसमें 4 उन्होंने मतलब कि प्रॉपर बैट्समैन को ही आउट किया था। स्टीव स्मिथ थे, मार्नस लबुशेन थे, टिम पेन थे, एक और आई थिंक मैथ्यू वेड ओपन कर रहे थे उस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनको उन्होंने आउट किया था। जडेजा का भी अगर आप देखो तो दो टॉप ऑर्डर विकेट्स थे, दो टेल एंडर्स थे। तो ये चीज अब इंडिया, अश्विन रिटायर हो गई है, ये चीज इंडिया मिस करेगी एक्चुअली गैबा में, मतलब मेलबर्न में, कि अश्विन बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे मेलबर्न में। एंड इवन इफ यू सी द 2018 का जो टेस्ट मैच, जो बुमराह का टेस्ट मैच माना जाता है, वहां पे भी काफी अच्छी बॉलिंग की थी बुमराह और अश्विन दोनों ने मिलकर वो मैच भी जिताया था 2018 वाला। उसमें स्टीव स्मिथ और वार्नर नहीं थे, फिर भी एक विन था इंडिया के लिए, जहां पे मयंक अग्रवाल ने अच्छा खेला था और इंडिया ने मतलब काफी मार्जिन से हराया था ऑस्ट्रेलिया को। although Australia was not the great team that they are now, at that time उनका भी ट्रांजिशन चल रहा था, स्टीव और डेविड वार्नर की वजह से नहीं रहने से थोड़ा फर्क पड़ा था उस टेस्ट मैच में। बट अब आते हैं कि मतलब कि ये सब चीजें हैं मेलबर्न में। अब इंडिया को क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुए हैं, कि लास्ट 3 साल से ये पिचेस थोड़े चेंज हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिल रहा है, और स्कॉट बोलैंड जो कि उनके बारे में बोला जाता है, बिल्ड अ स्टैचू फॉर हिम एट द जी, बिल्ड स्कॉटी अ स्टैचू एट द जी। इसका ये मतलब है कि स्कॉट बोलैंड एक्चुअली विक्टोरियन है, वो एबोरिजिनल ओरिजिन के हैं, बट वो विक्टोरिया के लिए खेलते हैं। एमसीजी स्पेशलिस्ट उनको माना जाता है, एमसीजी स्पेशलिस्ट, और उन्होंने कुछ आउटरेजियस मतलब की बॉलिंग स्पेल्स की है एमसीजी में, जैसे 7 रन पे 6 विकेट, कभी कभी मतलब ऐसी बॉलिंग स्पेल्स उन्होंने एमसीजी में डिलीवर की है। मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं एक बार लास्ट 3 या 4 साल में, मैन ऑफ द मैच रहे एशेज सीरीज में। और ये पिच काफी चेंज हो गई है, अब फास्ट बॉलर्स के फेवर में हो गई है। रहाने वाली जो भी पिच थी, वो जो इनिंग्स थी, वो भी काफी फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच पिच में वो बहुत ही अमेजिंग नॉक थी 112, आप उसको डिस्काउंट मत करो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक बाय एन इंडियन प्लेयर अवे फ्रॉम होम, मतलब रहाने ने स्पेशली आफ्टर 36 ऑल आउट जो जवाब दिया ना रहाने ने, उसको आप डिस्काउंट मत करो, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स है भाई, वो भी बॉलिंग पिच ही थी। और अभी भी बॉलिंग पिच है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बॉलिंग पिच लग रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार अभी जो शेफील्ड शील्ड का भी मैं पढ़ रहा था कि शेफील्ड शील्ड में जो स्टैट्स हैं कि सिर्फ 2 मैचेस में एक ही बार 250 क्रॉस हुए, तो क्रॉसिंग 250 विल बी टफ इन मेलबर्न। तो ये टेस्ट मैच एक है जो ऑस्ट्रेलिया अगेन सोच रही होगी कि हम बॉक्सिंग डे है, और ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जो सारे ऑस्ट्रेलियंस, मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो ऑस्ट्रेलियंस बाहर भी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी ये मैच देखते हैं। ह्यूग जैकमैन, आपको पता होगा, वुल्वरीन फेम का एक्टर है, वो देखता है ये टेस्ट मैच। बहुत सारे बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियंस
जो है वो मेलबर्न टेस्ट जरूर देखते हैं, क्योंकि ये बॉक्सिंग डे पे शुरू होता है। इस समय छुट्टियां चल रही होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और सबके लिए एक कन्वीनियंट एक फैमिली टाइम होता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त टेस्ट क्रिकेट लगाएंगे। और ये 1970 से चली आ रही है। जेफ थॉम्सन, ग्रेग चैपल, उस समय के टीम्स, फिर आए डेविड बून, मर्व ह्यूग्स, शेन वॉन, इन सबको, एलन बॉर्डर। तो ऑस्ट्रेलियन पब्लिक का ये एक फेमस, मतलब कि ये रेसलमेनिया है एक तरह से उनका, ये वाला जो चीज है ना कि बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच देखना। तो देर विल बी लॉट ऑफ हाइप, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो होंगे वो भी फायर्ड अप होंगे। एक देयर इज अ गुड रेस्ट पीरियड। कमिंस और स्टार्क डेफिनेटली टायर्ड हो गए होंगे, बिना हेजलवुड के उन्होंने बॉलिंग किया गैबा में। ये भी एक फैक्टर था एक्चुअली कि हम गैबा में बच गए, क्योंकि जॉश हेजलवुड बाहर हो गए थे। कमिंस और स्टार्क को बहुत बॉलिंग करनी पड़ी वहां पे। आकाशदीप और बुमराह, स्पेशली इंडिया के लोअर ऑर्डर को बहुत बॉलिंग करनी पड़ी, टायर्ड भी हो गए थे वो। तो वो फैक्टर्स अब नहीं रहेंगे, तो थोड़ा रिफ्रेश होके आएंगे। स्टार्क इज लुकिंग वेरी डिफरेंट इन दिस सीरीज। नॉर्मली मैं पुजारा के कमेंट सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे स्टार्क जब आते थे 2018 वाली सीरीज में या 2021 वाली सीरीज में, तो हमें लगता था ये एक बॉलर है जो रन देगा, वेवर्ड लाइन एंड लेंथ करेगा और रन देगा। तो लेकिन अब वो ऐसे बॉलर लग नहीं रहे हैं, अब वो विकेट टेकर लग रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। ये पुजारा के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि स्टार्क और कमिंस इंडिया के कुछ कुछ बैटर्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि स्टार्क जायसवाल को टारगेट कर रहे हैं, कमिंस ऋषभ पंत को टारगेट कर रहे हैं। स्टार्क इज ऑल्सो टारगेटिंग शुभमन गिल, ठीक है, जो कि मतलब कि एक बहुत ही लॉन्ग रोप उनको मिल रहा है शुभमन गिल को। मतलब ठीक है, अब मैक्सविनी को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते। बट ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि इंडिया को ट्रेविस हेड को आउट करना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब ट्रेविस हेड का डोमिनेशन चल रहा है। अगर आप देखो इस सीरीज में, तो सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी बेकार ही रहे एक्सेप्ट फॉर ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने जो 100 मारी है, मतलब कि उसके वजह से आप बोल सकते हो स्टीव स्मिथ को टाइम मिला वो 100 मारने का। ट्रेविस हेड ने जो 100 मारी है उसकी वजह से एलेक्स कैरी को थोड़ा टाइम मिला वो खेलने का। बट एक प्लेयर है जो मुझे लगता है अंडररेटेड है, और उसकी कंट्रीब्यूशन मतलब कि एज गुड एज केएल राहुल है। मुझे पता है लोग केएल राहुल का भी बहुत हवा बना रहे हैं कि भाई उसने जैसे क्या ही कर दिया, 80 मार के मतलब मैच ही जिता दिया, वर्ल्ड कप जिता दिया, ऐसा लग रहा है। बट ही हैज डन अ डिसेंट जॉब, और वही रोल कर रहे हैं मार्नस लबुशेन जो केएल राहुल कर रहे हैं। बस केएल राहुल थोड़े रन्स बना दे रहे हैं क्योंकि उनके कैचेस ड्रॉप हो जा रहे हैं। मार्नस लबुशेन वो रन्स नहीं बना पा रहे, बट ही इज डूइंग द सेम जॉब, ब्लंटिंग द न्यू बॉल। ब्लंटिंग द न्यू बॉल का जो काम है वो मार्नस लबुशेन कर रहे हैं ट्रेविस हेड के लिए। जब भी ट्रेविस हेड आ रहे हैं क्रीज पे, तो न्यू बॉल का इफेक्ट थोड़ा कम रहता है, बिकॉज मार्नस लबुशेन ऑलरेडी काफी मेहनत कर रहे हैं और न्यू बॉल पे खेल रहे हैं। मार्नस लाबुशेन एक और चीज है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बुमराह का जो मॉर्निंग स्पेल है वो प्ले आउट कर रहे हैं। मतलब कि मैं जब भी देख रहा हूँ, तो ट्रेविस हेड फर्स्ट आवर में नहीं आते हैं मॉर्निंग में, वो आते हैं सेकेंड आवर या थर्ड आवर में। ऐसा एडिलेड में भी हुआ और ऐसा गैबा में भी हुआ कि ट्रेविस हेड सुबह सुबह नहीं है। तो ये भी एक चीज है। एक मैच में जिसमें ट्रेविस हेड सुबह आए थे वो था पर्थ में, जहाँ पे उन्होंने 88 कुछ मारा था। बट बाकी टाइम वो थोड़ा लेट आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेट आ रहे हैं ट्रेविस हेड, तो उनको न्यू बॉल के इफेक्ट्स पता नहीं चल रहे, और बुमराह टायर्ड हो जा रहे हैं। उस टाइम तक बुमराह, तो इंडिया को ये भी एक स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी कि बुमराह जब हेड आ रहे हैं क्रीज पे, तो बुमराह इमीडिएटली नहीं ला पा रहे हैं इंडिया बुमराह को, क्योंकि बुमराह टायर्ड है, क्योंकि वो न्यू बॉल स्पेल डाल रहे हैं, फिर वो मॉर्निंग में स्पेल डाल रहे हैं, और लबुशेन उनको प्ले आउट कर रहे हैं। तो लबुशेन जब तक आउट होते हैं तब तक बुमराह थक चुके होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे पता है लोग बोल रहे हैं कि हेड को ये लाइन डालो, इधर कान पे बाउंसर डालो, यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल रहता है, ये रहता है, फील्डर इधर सेट करो, उधर सेट करो। कुछ 2018 वाले प्लान बता रहे हैं, जब ट्रेविस हेड उतने अच्छे प्लेयर नहीं हुआ करते थे, कि यहाँ पे फील्ड सेट करो, कट पे उस मतलब वो उसको आउट करो, थर्ड मैन पे फाइन लेग पे आउट करो, कान पे बाउंसर डालो। लेकिन नवीन उलक ने जो बहुत बार ट्रेविस हेड को लिमिटेड ओवर्स में आउट किया, वो कॉरिडोर पे ही आउट किया है। तो कॉरिडोर अनसर्टेनिटी, और बुमराह ने भी ऑलमोस्ट आउट किया था ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल पे, जो आउटसाइड वाले कॉरिडोर पे। तो मुझे लगता है वो पेस, अगर किसी के पास थोड़ा पेस और स्विंग हो तो ट्रेविस हेड आउट हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडिया का जो बेस्ट बॉलर है बुमराह, और बाई फार बेस्ट बॉलर है, क्योंकि आप, मैं अभी क्रिक इन्फो का भी एक स्टैट्स देख रहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इन कंट्रोल है, तो बाकी बॉलर्स के एवरेज के इकोनॉमी रेट क्या है, तो उसमें बुमराह का सब बिलो 3 है, इवन व्हेन बैटर्स आर इन कंट्रोल। उसमें आप अगर हर्षित राणा का देखो तो वो 5.88 है। बाकी मतलब जडेजा का भी बहुत हाई है,
इनफैक्ट बुमराह, आकाशदीप एंड अश्विन हैव बीन द बेस्ट बॉलर्स, जिसमें से आपने आकाशदीप को 2 टेस्ट मैच खिलाए नहीं, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन आपने आकाशदीप को 2 टेस्ट मैच खिलाया नहीं। अश्विन 1 टेस्ट मैच खिलाया। तो ये तीनों बेस्ट बॉलर्स जो हैं अभी, उसमें से सिर्फ बुमराह ही है जो कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं। हर्षित राणा को अपने डेब्यू दे दिया क्योंकि गंभीर को, केकेआर को उसको अनकैप्ड लिस्ट में रखना था। वाह वाह वाह, वेरी गुड गौतम गंभीर। केकेआर का कोच बना रहता है भाई, क्यों बन गया अभी मतलब इंडिया का कोच? तुम्हें केकेआर को इतने फेवर्स देने हैं। हर्षित राणा को इजिली डेब्यू दिया जा सकता था न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के सीरीज में, वो 2 होम सीरीज था। एक में तो अब 2-0 हार गए थे, वो तो डेड रबर था तीसरा वाला, उसमें क्यों नहीं दे दिया आपने हर्षित राणा को डेब्यू? बैंगलोर का फास्ट बॉलिंग पिच था, उसमें आपने हर्षित राणा को डेब्यू नहीं दिया। अब डेब्यू दे रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी को, उसने आपने डेब्यू नहीं दिया। वो बंदा 42 मार रहा है, 82 मारता आज अगर आपने उसको पहले डेब्यू दिया होता, लेकिन नहीं, डेब्यू नहीं देना है। तो अब ये है कि बुमराह इज बाय फार द बेस्ट बॉलर, ठीक है। बाकी जो है, जो भी है, आकाशदीप थोड़ा बहुत ही इज बॉलिंग वेल, ही इज बोल्ड वेल। आई आई लाइक द फैक्ट कि उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि उसको विकेट्स उतने नहीं मिले, बट ही इज गेटिंग द अप्रिसिएशन, प्लस उसने बैटिंग से भी बहुत अच्छा कर दिया थोड़ा, तो उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ ने भी उसकी तारीफ की है। और अगर आप स्टैट्स देखो तो आकाशदीप को ट्रेविस हेड ने 36 बॉल में, मतलब 6 ओवर में 24 रन मारे। वहीं पे हर्षित राणा को 58 बॉल्स में 83 मारे हैं। सिराज को 82 बॉल्स में 90 मारे हैं। मतलब कि ओवर 6 रन पर ओवर, ओवर रन बॉल मारा है सिराज को, हर्षित राणा को। लेकिन आकाशदीप को जस्ट 4 रन पर ओवर मारा है। बुमराह को भी 5 रन पर ओवर मारा है, बट 2 बार बुमराह से आउट हुए। बट सबसे लोएस्ट जो इकोनॉमी है अगेंस्ट ट्रेविस हेड, वो आकाशदीप का है। तो अब आकाशदीप को नहीं खिलाने की गलती कैसे की है आपने? पहला 2 टेस्ट मुझे समझ नहीं है। ठीक है, आपको हर्षित राणा को पहले डेब्यू देना था, आपने नहीं दिया, तो अब आकाशदीप को आप खिला रहे थे ना, तो आप आकाशदीप से खिलाते। बट नहीं, हमें कुछ नया ट्राई करना है, हर्षित राणा को आपने दे दिया डेब्यू। चलो, उसने पहले मैच अच्छी की, लेकिन सेकंड मैच उसने बहुत बेकार बोली। ठीक है, पहला मैच में उसने टेलेंडर्स को डिसमिस किया, कुछ टेलेंडर्स डिसमिस किए थे उसने, नो डाउट ही बोल्ड ओके, बट दिस वाज नॉट अ प्लेस टू गिव समवन अ डेब्यू। ठीक है, उससे अच्छा आप प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर सकते थे, वो हैज प्लेड सम टेस्ट क्रिकेट, या ही इज एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट भी खेला है साउथ अफ्रीका में। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको बुमराह को लाना है फेस टू फेस हेड को, मतलब ये आपको करना है। कैसे आप करो, आप अपना सेकंड पेसर को यूज करो, थर्ड पेसर को यूज करो अर्ली इन द मॉर्निंग विद द न्यू बॉल। बट व्हेन हेड कम्स, आपको बुमराह को बॉलिंग देनी है। वो तभी वो कॉरिडोर बॉलिंग होगी, तभी वो बाउंसर्स आएंगे, जो भी प्लान आपने बनाए होंगे वो आप तभी कर सकते हो जब ये सब आप करोगे। और रवि शास्त्री का मैं सुन रहा था, वो बोला था ट्रेविस हेड हैज बिकम बेटर नाउ। मतलब पहले वो हर चीज कंपल्सिव हुकर था, वो हर चीज पे वो शॉट मारता था, लेकिन अब वो हर बार शॉट नहीं मारता, वो लीव भी करता है बॉल। तो ही इज बिकम वेरी सिलेक्टिव, ही इज नॉट गोइंग फॉर बिग शॉट एवरी टाइम। ये सब की वजह से आपका इफेक्ट हुआ है। और मार्नस लाबुशेन को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे आउट करना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो कॉजिंग अ बिग प्रॉब्लम बाई स्टेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मार्नस लाबुशेन को भी ये सोचना होगा कि कैसे स्कोर करें, बिकॉज अब मैक्सवीनी को निकाल दिया है, तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट, किसी की भी जगह फिक्स नहीं है। तो उन्होंने एक 65 मारा था मुझे पता है, बट उन्हें भी मारना होगा। ऑस्ट्रेलिया भी अंडर प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया अंडर प्रेशर है, क्योंकि WTC का अभी हालात ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये 2 टेस्ट वो लोग ट्राई करेंगे, वो श्रीलंका तक ना छोड़े बातें। क्योंकि श्रीलंका में यू डोंट नो गोल पे कैसे पिचेस होंगे, क्योंकि श्रीलंका खुद अभी चांस में, अगर ये कुछ ड्रॉ हो जाते हैं ये 2 मैच, 1-2 मैच, तो श्रीलंका का भी चांस बन जाएगा कि अगर वो 2-0 वाइट वॉश करे ऑस्ट्रेलिया को, तो श्रीलंका विल मेक टर्निंग पिचेस। वैसे भी श्रीलंका का पॉलिसी रहा है लास्ट 2 साल से, वो इंडिया को उन्होंने जो ODI सीरीज में हराया, तो वो टर्निंग पिचेस ही बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं प्रैक्टिस में, बट दे आर ऑल फाइन। ट्रेविस हेड भी डाउटफुल है। वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ट्रेविस हेड को मतलब खिलाते हैं या बिना, क्योंकि ट्रेविस हेड के 409 रन जो हैं सीरीज में, वो आई एम नॉट श्योर कहाँ से आएंगे 409 रन। क्योंकि अगर आप देखो, नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द सीरीज इज केएल राहुल एट 234 रन। मतलब यार आधे पे है बंदा, आधे पे है बंदा। लेकिन ठीक है, इंडिया वाले बोल रहे हैं केएल राहुल ने कमाल कर दिया, मैच जिता दिए, ये कर दिया। जायसवाल ने मैच जीता है मेरे हिसाब से। देख, जायसवाल ने डेफिनेटली मैच जीता है, लेकिन जायसवाल की एरोगेंसी उसको कॉस्ट कर रही है। फालतू की स्लेजिंग जो उसने की मिचेल स्टार्क को, वो उसको कॉस्ट कर रही है। हेड टू हेड इफेक्ट हो गया है वो थोड़ा बंदा।
बट ही हैज टू ब्रिंग बैक हिज मोजो। अगर मेलबर्न में जीतना है, आई थिंक ओनली मैच विनर इन टॉप ऑर्डर फॉर इंडिया इज जायसवाल। रोहित शुड कम आउट ऑन टॉप मैन, रोहित शुड बैट इन द ओपनिंग पोजिशन एंड केएल राहुल शुड बैट एट नंबर 3, क्योंकि केएल राहुल जो काम कर रहे हैं वो नंबर 3 पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट रोहित को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा ओपनिंग में जाके। maybe he regains his mojo when he goes out to open the batting. He feels like a captain. He feels like the brave guy that he is. तो मुझे लगता है रोहित को ओपन करना चाहिए, केएल राहुल को 3 पे आना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल वही काम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और शुभमन गिल को प्लीज 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 ड्रॉप करो। ध्रुव जुरेल को लाओ नंबर 6 पे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन इंडिया राइट नाउ। क्लच सीरीज जिताया उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट। वो आपको स्कोर लाइन 4-1 दिख रहा है, बट जो वो सीरीज पूरा एक एक टेस्ट फॉलो किया, उनको पता है वो सीरीज 4-1 नहीं है। वो ध्रुव जुरेल ने जिताया है रांची में, वो इनिंग्स देख लेना आप बाद बाद में पीछे जाके सीरीज, ठीक है। तो ये चीज है। और ध्रुव जुरेल को लाओ, शुभमन गिल को ड्रॉप करो। जो बंदा अपने पोजीशन मांग रहा है, ठीक है, और उस पे भी फेल कर रहा है, देन यू कैन डू। अपने ओपनर से एडजस्ट कर लिया कि हाँ भाई ओपनिंग तू मत कर, तू नंबर 3 पे खेल। तू नंबर 3, वो बोला हाँ प्लीज मुझे नंबर 3 दे दो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एज ओपनर। अब नंबर 3 पे भी नहीं कर पा रहे तो भाई इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो ये है मेरा ओवरऑल प्रीव्यू। देखते हैं क्या स्कॉट बुलैंड के धरती पे इंडिया झंडे लहरा पाती है, और क्या ऑस्ट्रेलिया में एक और ऐतिहासिक जीत ले सकती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू फॉर ऑल द लव फॉर गेटिंग अस टू 2000 सब्सक्राइबर्स। कमेंट्स में अपने राय जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर।